लर्नर्स, मैं आपको ड्राइविंग टेस्ट फाइनल टेस्ट जाने से पहले आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूँ। और जब ड्राइविंग टेस्ट का फाइनल जाते हो तो कैसे जाओगे, क्या क्या आपको चीज़ें याद रखनी है। आइए, सबसे पहले गाड़ी आप देखो, यहाँ पे मैंने गाड़ी कैसे पार्क की है, इसको बोलते हैं कर्ब साइड पार्किंग। आपकी गाड़ी इस लाइन के ऊपर आनी चाहिए, यानी टायर आपका इसके ऊपर होना चाहिए, ना ज़्यादा बाहर ना ज़्यादा अंदर। ये गटर लाइन है, इस गटर लाइन के ऊपर आपको टायर रखना है ऐसे। तो जब भी आप कर्ब साइड पार्किंग करोगे तो वहाँ से गटर लाइन के ऊपर आपने रखना है, दोनों टायर बिल्कुल सीधे होने चाहिए। ये होती है कर्ब साइड पार्किंग। उसके बाद फिर एग्जामिनर आपसे बोलता है कि जब आप पार्किंग से निकलो, लीविंग टू द पार्किंग, लीविंग टू द कर्ब। हमारे देशों में क्या बोलते हैं कि फुटपाथ के संग लगा दो या फुटपाथ को छोड़ दो, निकल जाओ। इधर ये बोलते हैं लीविंग टू द कर्ब, कर्ब साइड स्टॉप या लीविंग टू द कर्ब। अब हम आपको बैठते हैं गाड़ी में और बताते हैं कि लीविंग टू द पार्किंग कैसे करनी है। बिफोर यू गो एग्ज़ाम, आप एग्ज़ाम में जब बैठो तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। ओके, आइए दोस्तों, सबसे पहले आपने सीट बेल्ट लगानी है, ये याद रखिएगा। और अपना राइट पाँव, अगर आप ऑटोमेटिक चला रहे हैं और या मैनुअल कर चला रहे हैं कार, तब भी आप ब्रेक पे राइट पाँव रखेंगे, अपना राइट फुट। उसके बाद आपकी गाड़ी की पोजीशन पी पे होनी चाहिए, हैंड ब्रेक ऊंचा होना चाहिए, उठा हुआ होना चाहिए। और गाड़ी अब एग्जामिनर आपको बोलेगा कि शो मी इंडिकेटर एंड ब्रेक लाइट्स, तो आपने घबराना नहीं है। सबसे पहले उसकी बात को आपने सुनना है, वो क्या कह रहा है। वो जब आप ड्राइविंग टेस्ट पे जाते हो तो वो आपको बोलेगा शो मी इंडिकेटर्स एंड ब्रेक लाइट्स। आपने उसका मैसेज ले लिया, उसके बाद आराम से ब्रेक पे पाँव रखेंगे, राइट पाँव, गाड़ी स्विच ऑन करेंगे और स्टार्ट करेंगे। इसके बाद गाड़ी गियर में डालेंगे, हमने डी पे डाल दिए ड्राइव के लिए। फिर हैंड ब्रेक नीचे करेंगे, हैंड ब्रेक नीचे करने के बाद राइट का इंडिकेटर डालेंगे, एटलीस्ट 5 सेकंड काउंट करेंगे। और इस साइड मिरर में आप देखेंगे, ये साइड मिरर में, और आपका जो फेस है इसको देखेगा और काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। अब फिर इसके बाद फाइनल हेड शोल्डर ऐसे चेक करेंगे। जब हेड शोल्डर देखेंगे कोई गाड़ी नहीं आ रही है, इसके बाद अपनी पार्किंग से निकलेंगे आहिस्ता आहिस्ता, और फिर धीरे 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 रेस पकड़ना शुरू कर देंगे। ये जो लेफ्ट पे गाड़ियां खड़ी हुई हैं, आपके लेफ्ट पे पार्क हुई हुई है, इनसे 1 मीटर बच के आपने चलाना है, यानी इनके करीब नहीं जाना। अगर इसके अंदर कोई पर्सन बैठा हुआ है, कोई शख्स बैठा हुआ है, तो वो अचानक से डोर खोल सकता है। तो आपने अपनी सेफ्टी और दूसरी व्हीकल की भी सेफ्टी रखनी है। अब ये देखिए, यहाँ पे टी इंटरसेक्शन आ गया है। टी इंटरसेक्शन पे हम रुकेंगे मिनिमम 3 सेकंड। अब इस टी इंटरसेक्शन पे कोई साइन नहीं है, कोई स्टॉप साइन नहीं है, कोई गिव वे साइन नहीं है, लेकिन हम रुकेंगे। फिर इसके बाद हम लेफ्ट पे देखेंगे, कोई गाड़ी तो नहीं आ रही। हम राइट साइड पे देखेंगे, चेक करेंगे, देयर इज नो कार कमिंग। और फिर हम इतना गैप चूज करेंगे कि जब हम निकलें तो हमें उधर से कोई व्हीकल स्लो ना तो उसको करना पड़े। अब देखिए, यहाँ पे ट्रक खड़े हुए, लेकिन वही हम 1 मीटर बच के ड्राइविंग करेंगे तो हम सही पोजीशन पे जा रहे हैं। ये हमारी कार की पोजीशनिंग व्हीकल बिल्कुल ठीक है। फिर टी इंटरसेक्शन आ गया, सामने देखें, टी इंटरसेक्शन आ गया है। हम रुकेंगे, यहाँ पे इंडिकेटर राइट का देखेंगे। पहले हम चेक करेंगे राइट पे फर्स्ट, फिर हम लेफ्ट पे चेक करेंगे सेकंड, उसके बाद फिर राइट पे देख के और आहिस्ता आहिस्ता
ऐसे निकल जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे इस रोड पे कोई लेफ्ट पे गाड़ी पार्किंग नहीं है, लेकिन हमें इतनी जगह छोड़ के चलानी है। बहुत ज़्यादा लेफ्ट पे नहीं चलाएंगे। अगर हम बहुत ज़्यादा लेफ्ट पे चलाएंगे तो लोग हमें ओवरटेक करना शुरू कर देंगे, इधर से राइट से निकलना शुरू हो जाएंगे और आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे। अब सामने देखिए स्टॉप साइन आ रहा है। अब ये है क्रॉस इंटरसेक्शन। देखिए सामने भी रास्ता जा रहा है, लेफ्ट पे भी जा रहा है, राइट साइड पे भी जा रहा है। आपने लाइन से 1 मीटर पीछे रुकना है। आपकी फाइनल पोजीशन लाइन से 1 मीटर पीछे होनी चाहिए। पूरी कंप्लीट गाड़ी रोकेंगे, इसके बाद राइट साइड पे चेक करेंगे, फिर लेफ्ट पे चेक करेंगे, फिर देखेंगे क्लियर है, फिर आगे हम फॉरवर्ड करेंगे, गाड़ी को आगे मूव करेंगे। उसके बाद एग्जामिनर आपसे बोलेगा कर्व साइड पार्किंग करें, तो इंडिकेटर लेफ्ट का ऑन किया आपने, छोटे मिरर में, साइड मिरर में देखेंगे आप, इस मिरर में ऐसे देखा आपने, गर्दन को घुमा के, गर्दन ऐसे देखी पीछे वाली विंडो में, और फिर साइड मिरर देखते हुए गाड़ी के दोनों टायर इस वाइट गटर की लाइन के ऊपर चलाएंगे। अब देखिए मैंने ये दोनों टायर गाड़ी के बिल्कुल लाइन के ऊपर खड़े कर दिए। आप छोटे ब्लाइंड स्पॉट मिरर में भी देख सकते हैं, ब्लाइंड स्पॉट मिरर देखते हैं हम, आपको नजर आ रहा होगा। इसके बाद गाड़ी एग्जामिनर आपसे बोलेगा सिक्योर पार्क कर दें। गाड़ी पी पोजीशन पे लाएंगे, हैंड ब्रेक खींचेंगे, इसके बाद गाड़ी का स्विच ऑफ कर देंगे। उसके बाद एग्जामिनर आपसे बोलेगा कि वो आपका डिसीजन मेकिंग चेक करेगा कि आप हाउ टू यू लिविंग टू द कर्ब। तो वही तरीका जो आपको पहले बताया था मैंने, वही इस्तेमाल करना है। सबसे पहले ब्रेक पे पाँव रखना है आपने, गाड़ी स्टार्ट करनी है और गाड़ी डी पोजीशन पे डालनी है आपने। हैंड ब्रेक नीचे करेंगे, उसके बाद इंडिकेटर राइट का ऑन करेंगे और 5 सेकंड काउंट करेंगे। अपने मन में काउंट करेंगे, दिल में काउंट करेंगे। ज़रूरी नहीं कि आपको ज़ोर ज़ोर से बोलना पड़े कि 1 2 3 4 5, नहीं, आप अपने मन में भी काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5। इसके बाद इस वाले मिरर, राइट मिरर में देखेंगे, काउंट के बाद जब देखा ट्रैफिक नहीं आ रहा, फिर अपनी गर्दन हेड वैसे मूव करेंगे पीछे वाली विंडो में जो आपका ब्लाइंड स्पॉट है, और उसके बाद फिर लीविंग टू द पार्किंग, हम पार्किंग से निकल जाएंगे। और इन गाड़ियों से बचते हुए, ये जो व्हीकल पार्किंग हुई हुई है, इनसे बचते हुए हम 1 मीटर दूर रख के चलाएंगे गाड़ी। अब देखिए सामने आपके ये साइन जो आ रहा है, ये राउंड अबाउट का साइन आ रहा है। इसके पास, राउंड अबाउट के पास डॉटेड लाइन लगी हुई है। हम लेफ्ट टर्न करेंगे। लेफ्ट टर्न करने के लिए हमें सबसे पहले गाड़ी को स्लो करना पड़ेगा, ये डॉटेड लाइन से पहले। सामने देखेंगे राइट साइड पे गाड़ी आ रही है, इनको रास्ता दिया राइट हैंड साइड वालों को। अब सामने से एक गाड़ी आ रही है, उसको रास्ता दे रहे हैं हम। इसके बाद बस आई है, बस को हमने राइट हैंड साइड से रास्ता दिया, और इसके बाद दोबारा एक वैन आ रही है। हम जल्दी नहीं करेंगे, जब तक हमारा विजन क्लियर नहीं होगा हम नहीं जाएंगे। अब हमारा विजन क्लियर है दोनों साइड से, फ्रंट से और राइट हैंड साइड से। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप राउंड अबाउट अप्रोच करें, सबसे पहले आपने ये काम करना है कि व्हेन यू अप्रोच राउंड अबाउट, सबसे पहले आपने गाड़ी को स्लो करना है। यानी आपकी स्पीड लिमिट कम से कम 10 और 15 किलोमीटर होनी चाहिए राउंड अबाउट पे। जब आप स्लो करेंगे तो आपको इतना समय, इतना टाइम मिल जाएगा देखने का कि आप अच्छी तरह से देख सकते हैं कि ऑन कमिंग ट्रैफिक आपके लेफ्ट हैंड साइड से तो नहीं मोड़ा और राइट हैंड साइड से ट्रैफिक तो नहीं आ रहा। ये फिर हम टी इंटरसेक्शन पे आ गए। अब ये टी इंटरसेक्शन थोड़ा बिजी है,
इधर से गाड़ियाँ आ रही हैं, हमने लेफ्ट पे देखा, फिर हम राइट पे चेक करेंगे। इसके बाद हम जब क्लियर होगा, देखिए गाड़ी आ गई उधर से, तो हम जल्दी नहीं करेंगे, फिर हम राइट पे दोबारा चेक करेंगे अपनी तसल्ली के लिए। अच्छा, अब देखिए आप ये अनमार्किंग रोड पे गाड़ी चला रहे हैं, ये इंडस्ट्रियल एरिया है, कमर्शियल एरिया है। आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे स्पीड लिमिट कितनी है? या तो आप पहले साइन देखेंगे, अगर आप साइन नज़र नहीं आए आपको, तो फिर कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इस रोड की जो स्पीड है वो कितनी है? अब देखें वहाँ पे लिखा हुआ है 50 है, ये 50 का साइन आ गया राइट साइड पे, ठीक है। अगर आपसे मिस हो जाता है ड्यूरिंग द ड्राइविंग, आपने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बात को याद रखिएगा, सबसे पहले आपने अनमार्किंग रोड पे जब देखेंगे, सारे अनमार्किंग रोड जो होते हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल एरिया हो, कमर्शियल एरिया हो या रेजिडेंशियल एरिया हो, सारे जोन 50 के होते हैं, ठीक है। तो आपको चिंता की या परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आपने सिर्फ ध्यान देना है कि मैं ड्राइविंग अनमार्किंग रोड पे कर रहा हूँ। ये देखिए रोड पे पूरा अनमार्क है, कोई मार्किंग नहीं है, तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड वही जाएगा कि जोन 50 का है, ठीक है। अब हम दोबारा राउंड अबाउट को अप्रोच कर रहे हैं। देखिए ये जो राउंड अबाउट का येलो कलर का जो साइन है, ये आपको इंडिकेट करता है, ये फाइनल नहीं है। फाइनल साइन जो है वो आ रहा है वाइट कलर का, वो आपको बताएगा कि देयर इज द राउंड अबाउट। फिर राउंड डॉटेड लाइन से हम स्लो करेंगे, राइट से हमने ट्रक को रास्ता दिया, सामने से गाड़ी को देखा कोई नहीं आ रहा, अब हम ऐसे रोड क्रॉस कर लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड से जो ये कार खड़ी है, ये आपको रास्ता देगी। तो राउंड अबाउट से जो लेफ्ट साइड से जो गाड़ी आती है, वो आपको देख के खुद रास्ता देगी और रुकेगी। अच्छा, अब देखिए वही हम 1 मीटर बच के चल रहे हैं गाड़ी। अब हम राइट टर्न करेंगे, यहाँ भी वही देखिए सिचुएशन है कि कोई साइन, स्टॉप साइन, कोई गिव वे साइन नहीं है, लेकिन हमारा मन ये कह रहा है कि हम अच्छी तरह रुक के 3 सेकंड मिनिमम 1 2 3 जाएंगे और फिर मोड़ेंगे गाड़ी को। इसके बाद एग्जामिनर आपको बोलेगा लेफ्ट टर्न करें। बिफोर यू लेफ्ट टर्न, आपने अपना ब्लाइंड स्पॉट लेफ्ट का चेक करना है, शोल्डर देखना है अपना, और गाड़ी ऐसे मोड़ लेनी है। अब देखिए बीच में आपको इमेजिनरिंग लाइन नजर आ रही है, काली काला शेड सब नजर आ रहा है, गाड़ी इसके अंदर रह के चलानी है। तो ये आपकी इमेजिनरिंग लाइन है। अब हम लेफ्ट टर्न करेंगे, फिर टी इंटरसेक्शन आ गया, टी जोन। यहाँ पे हम मोड़ते वक्त 1 मीटर लेफ्ट से दूर रखेंगे। 1 2 3 राइट पे चेक किया और हमने गाड़ी ऐसे मोड़ ली। अब इस गली में राइट टर्न करेंगे, एग्जामिनर आपको बोलेगा यहाँ से राइट टर्न करो। तो हम गाड़ी की पोजीशन पूरी सीधी रखेंगे, स्ट्रेट पोजीशन रखेंगे। और देखिए गली जो है ये बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं है, इस पे इसीलिए पार्किंग भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जब एग्जामिनर आपको बोलेगा कि राइट टर्न करो, तो ऐसे राइट का शोल्डर देखेंगे, फिर गाड़ी हम कोने कोने में लेफ्ट साइड पे जाएंगे। क्यों कि हम अगर एल शेप में नहीं मोड़ेंगे तो ऑन कमिंग का ट्रैफिक हमें डिस्ट्रैक्ट करेगा, तो एग्जामिनर हमें फेल कर सकता है। अब हम लेफ्ट टर्न करेंगे, यहाँ पे आके हम रुकेंगे, क्योंकि हम लेफ्ट टर्न कर रहे हैं तो हमारा विजन राइट हैंड साइड पे होना चाहिए। चूज द सेफ गैप, अदर साइड आर व्हीकल नॉट फोर्स टू स्पीड चेंज। यानी आपकी खातिर जो राइट साइड से गाड़ी आएगी उसको स्पीड नहीं चेंज करनी है, यानी उसको ब्रेक नहीं लगाना पड़े कि आप निकल जाओ अचानक से बगैर देखे। हमेशा, अब जैसे देखो राइट साइड से गाड़ी आ रही है, ठीक है, आपने राइट साइड से गाड़ी देख ली और उसको रास्ता दिया, उसके बाद आप ऐसे मुड़ जाएंगे लेफ्ट पे। अब आपको एग्जाम में 3 चीजें आती हैं। एक तो कर्व साइड पार्किंग आती है, एक आती है रिवर्स पार्किंग,
एक आती है 3 पॉइंट यू टर्न। तो अभी आपको मैंने पहले जो दिखाया था वीडियो में वो कर्व साइड पार्किंग थी। अब हम एग्जामिनर आपको बोलेगा कि 3 पॉइंट यू टर्न करके दिखाओ। एग्जामिनर आपको बोलेगा कि 3 पॉइंट यू टर्न करके दिखाओ, तो आपने मेरी बातों को ध्यान से याद रखना है और एक एक चीज़ को फॉलो करना है। पहले आपने सबसे पहले वही कर्व साइड पार्किंग करनी है। तो मैंने इंडिकेटर लेफ्ट पे दे दिया, मैंने उस लेफ्ट में ये जो साइड मिरर है इसमें देखा, उसके बाद फिर मैंने अपना ब्लाइंड स्पॉट पीछे वाली विंडो में चेक किया। देन फाइनली उसके बाद मैं ऐसे देखता हुआ जाऊंगा और गाड़ी सीधी ये जो गटर की लाइन है, वाइट सीमेंट की जो गटर की लाइन है, उस पे मैं गाड़ी, दोनों टायर मेरे सीधे पार्क हो जाएंगे। ये मेरे गाड़ी के टायर पार्क हो गए। आप शीशे में भी देख सकते हैं, आईने में भी देख सकते हैं, नीचे से भी देख सकते हैं, दरवाज़ा खोल के भी देख सकते हैं, डोर ओपन करके भी देख सकते हैं। आपकी पार्किंग हो गई से। उसके बाद एग्जामिनर आपसे बोलेगा कि मेक 3 पॉइंट यू टर्न। आपने राइट का इंडिकेटर ऑन करना है, ठीक है। फिर उसके बाद पूरा स्टीयरिंग लॉक करना है। ये आपका स्टीयरिंग लॉक हो गया। उसके बाद बिफोर यू लीविंग टू कर्ब आपने लेफ्ट ब्लाइंड स्पॉट चेक करना है, लेफ्ट साइड का। ये आपने चेक किया। फिर राइट साइड का करेंगे ब्लाइंड स्पॉट, कोई बच्चा, कोई गाड़ी तो नहीं आ रही। उसके बाद गाड़ी आगे फॉरवर्ड करेंगे राइट साइड पे, खुद ब खुद जाएगी। और गाड़ी को इतना लेके जाएंगे आगे कि कर्व से टच ना हो। फिर रिवर्स गियर लगाएंगे, पूरा स्टीयरिंग लेफ्ट पे मोड़ लेंगे, टर्न कर लेंगे। इसके बाद आप इंडिकेटर लेफ्ट का देंगे। फिर लेफ्ट साइड का शोल्डर देखेंगे आप, फिर राइट साइड का शोल्डर देखेंगे। ऐसे अपना हेड मूव करेंगे पीछे और गाड़ी हल्के हल्के धीरे धीरे पीछे लेके जाएंगे। अब इतना कि पीछे गाड़ी कर्ब से टच नहीं हो। फिर गियर चेंज करेंगे, डी पे लाएंगे, राइट का इंडिकेटर ऑन करेंगे, स्टीयरिंग पूरा मोड़ लेंगे। फिर लेफ्ट शोल्डर, उसके बाद राइट शोल्डर। इसके बाद हम गाड़ी आगे मूव करेंगे। दोस्तों अब हम आपको रिवर्स पार्किंग करना सिखाते हैं। देखिए रिवर्स पार्किंग बहुत आसान है। आपने कोई इसमें फिजिकली एक्सरसाइज नहीं करनी, सिर्फ सिनेरियो याद रखेंगे कि पार्किंग हम कैसे करते हैं। अब देखिए सामने एक कार खड़ी हुई है लेफ्ट साइड पे, इसके संग हम खड़ी कर देंगे। कितना गैप रखेंगे बिटवीन टू कार्स में? 1 मीटर का। ये मैंने इंडिकेटर दे दिया लेफ्ट का। इसके बाद हम ये गाड़ी में, दोनों गाड़ियों में गैप जो है 1 मीटर का कर दिया हमने। इसके बाद रिवर्स गियर लगाएंगे, इंडिकेटर हमारा लेफ्ट का ऑन है, गाड़ी का स्टीयरिंग हमने इतना मोड़ा, मतलब ये सीधा है। अभी ये T फॉर टोयोटा है, इसका ये हेड है और इसके नीचे का बॉटम है। तो हमने ये पोजीशन इस तरह इतनी हाफ कर दी, ठीक है। फिर हम इंडिकेटर लेफ्ट का ऑन करेंगे। जाने से पहले, गाड़ी को पार्किंग में डालने से पहले लेफ्ट साइड का शोल्डर, फिर राइट साइड का ब्लाइंड स्पॉट ऐसे देखेंगे और मिरर में चेक करेंगे कोई गाड़ी आपके पीछे क्लोज तो नहीं है, कोई बच्चा तो नहीं है, कोई पेडिस्ट्रियन या एनी ऑब्जेक्ट तो नहीं है आपके पास। अब गाड़ी इस छोटे मिरर में देखिए, आपने अपने फेस को इस छोटे ब्लाइंड स्पॉट मिरर पे देखना है, ठीक है। और ये गाड़ी का टायर जो छोटे उसमें नज़र आ रहा है आपको मिरर में, उस वाइट गटर की लाइन के पास लेके जाएंगे और उसके बाद इतना जाएंगे कि वो लाइन ऐसा लगे कि टच हो रही है। बस यहाँ पे रोक लेंगे। इसके बाद फाइनल स्टीयरिंग को राइट पे मोड़ेंगे। ये मैंने पूरा स्टीयरिंग राइट पे लॉक कर दिया। फिर मैं इंडिकेटर लेफ्ट पे ऑन करूँगा क्योंकि मुझे दोबारा अंदर जाना है लेके।
एक बार फिर मैं चेक करूंगा राइट का ब्लाइंड स्पॉट, राइट साइड का, फिर लेफ्ट साइड का मैं ब्लाइंड स्पॉट चेक करूंगा। उसके बाद मैं गाड़ी को बैक करूंगा पीछे। तो छोटे वाले मिरर में आपको, और बड़े मिरर को भी आप नीचे कर सकते हैं, ये देखिए मैं नीचे कर दिया है, बड़े मिरर को भी आप अपना कर सकते हैं। अब मेरी गाड़ी के जो टायर हैं, रियर टायर, वो बिल्कुल वाइट सीमेंट की गटर की लाइन के ऊपर आ गए और मेरी गाड़ी पूरी सीधी हो गई। इसके बाद अगर आपके पास गैप ज़्यादा है तो दोबारा स्टीयरिंग को 2 मरतबा, अभी तो लॉक्ड है ना, तो अभी 2 मरतबा सीधा करेंगे, 1, ये 2। जब 2 हो जाएगा तो स्टीयरिंग सीधा हो जाएगा, हमारे मतलब गाड़ी की पोजीशन। अब हमने गाड़ी आगे मूव कर दी, इतनी मूव करी कि हमें उसके टायर भी नज़र आ रहे हैं। गाड़ी पार्किंग पे डालेंगे, गाड़ी पार्किंग पे डालेंगे, फिर हैंड ब्रेक खींच देंगे और गाड़ी ऑफ नहीं करेंगे। एग्जामिनर आपसे पूछेगा डन, आप उसको बोलिएगा डन। उसके बाद वो आपकी वो पार्किंग का जो है उस पर टिक कर देगा कि सही करी है। फिर आपका वो डिसीजन मेकिंग चेक करेगा कि लीविंग टू द कर्ब। वही आपने दोबारा वही डी पोजीशन पे डालना है, हैंड ब्रेक नीचे रखना है और राइट का इंडिकेटर 5 एटलीस्ट 5 सेकेंड। देखिए ज़्यादा भी हो सकता है, अगर गाड़ी बहुत सारी आ रही है पीछे से तो ये मत सोचे कि मैंने 5 सेकेंड काउंट किया तो मैं बस 5 सेकेंड के बाद ही निकलूँगा, नहीं, 6 सेकेंड भी हो जाएंगे, 7 सेकेंड भी हो जाएंगे, 8 भी हो जाएंगे। आपने जब तक नहीं जाना जब तक वहाँ से विजन पीछे से क्लियर नहीं हो, यानी गाड़ियाँ आना बंद हो जाए। उसके बाद वही काउंट करेंगे, वो 1, 2, 3, 4, 5। फिर उसके बाद पीछे अपना हेड मूव करके देखेंगे और पार्किंग से गाड़ी निकाल लेंगे। इसके बाद फिर वही टी इंटरसेक्शन आएगा, आप राइट टर्न कर रहे हैं, यहाँ पे आके रुकेंगे। आपने दूर तक नज़र डाली, वहाँ पे आपको कोई गाड़ी नज़र नहीं आ रही। आपने लेफ्ट पे नज़र डाली, दूर आपको कोई गाड़ी नहीं आ रही। अब आप यहाँ से राइट मोड़ लेंगे। अब देखिए दोस्तों, लेफ्ट साइड पे कोई पार्किंग नहीं है, लेकिन आपको एक व्हीकल की जगह छोड़ के चलानी है गाड़ी। आप बहुत ज़्यादा लेफ्ट साइड पे चलाओगे क्योंकि अनमार्किंग रोड है तो लोग आपको ओवरटेक करना शुरू कर देंगे। तो हमेशा याद रखिए, जब भी आप अनमार्किंग रोड पे चलाएं, अगर वो पार्किंग की जगह है तो पार्किंग की जगह छोड़ के चलाएं। अब दोस्तों हम सामने देखिए गिव वे साइन आ रहा है, ये गिव वे साइन देखिए, और हम अब मेन रोड पे निकल रहे हैं। तो मेन रोड पे निकलने के लिए हमें देखिए, हमें सिर्फ लेफ्ट टर्न करना है क्योंकि सामने ट्रैफिक क्रॉस नहीं कर सकते। अब राइट साइड पे देखिए, दूर तक एक ट्रैफिक लाइट ब्लॉक हुई है, रेड हुई है। तो अभी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है, एटलीस्ट हमारी 2 लाइनें क्लियर होनी चाहिए। ये 3 ट्रैक का रोड है, मेन रोड है, इस पर 3 ट्रैक्स बने हुए हैं। तो अभी हम नहीं जाएंगे क्योंकि अभी सेफ नहीं है। तो हमेशा याद रखिए, एग्जामिनर आपको कभी कुछ नहीं बोलेगा, कभी आपको फोर्स नहीं करेगा कि नहीं गो 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 जाओ जाओ। वो आपको देखेगा कि आप कैसे निकल रहे हो, सेफ निकल रहे हो कि अनसेफ जा रहे हो। तो अभी ये देखिए ट्रैफिक वहाँ से काफ़ी आ रहा है और दूर सामने वहाँ पे ट्रैफिक लाइट रेड हुई हुई है। इसके बाद अब देखिए ट्रैफिक आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे अब ख़त्म हो रहा है। अब देखिए यहाँ से बिल्कुल ख़त्म हो गया। इसके बाद आप, क्योंकि गाड़ी सामने खड़ी हुई है, जगह नहीं है, तो आप लेफ़्ट लाइन में चले जाएं। इसके बाद अब ये देखिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये मर्जिंग ट्रैफिक लिखा हुआ है। अब मैंने राइट का इंडिकेटर डाल दिया, ये लेफ़्ट पे लिखा हुआ है ट्रैफिक मर्ज। अब मुझे यहाँ पे तुरंत आना पड़ेगा। मैंने शोल्डर देखा, मुझे उन्होंने रास्ता दे दिया पीछे वाले ने, और मैंने लाइन चेंज कर दी क्योंकि ये देखिए यहाँ पे आखिरी लिखा हुआ है मर्ज राइट। इसके बाद कोई जगह नहीं है, लाइन ख़त्म हो गई। अब देखिए ये दो लाइनों वाला ट्रैक है,
देखिए यहाँ पे 80 का जोन है, ये मोटरवे बन गई। क्यों बन गई? क्योंकि ये यहाँ पे पब्लिक एक्सेस नहीं है, यानी कोई फेंस लगी हुई है, यहाँ पे कोई रुकावट नहीं है, इसलिए रास्ता फेंस बन गया और 80 का जोन हो गया। अब देखिए मैं इसी लाइन को, मिडिल वाली लाइन को फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन थर्ड लाइन जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो एग्जामिनर आपको बोलेगा कि स्टे इन मिडिल लेन, उसको जहाँ टर्न करवाना है वो आपको करेगा, जहाँ वो बोलेगा लेके जाएगा। ठीक है, अब गौर से देखिएगा इस रोड पे, रोड डिवर्जिंग हो रहा है, आधा रोड इधर निकल रहा है राइट साइड पे और आधा रोड लेफ्ट साइड पे जा रहा है, तो हम लेफ्ट पे रखेंगे। डिवर्जिंग करते हुए आपने लेफ्ट पे हेड चेक करना है अपने, बस कोई इंडिकेटर नहीं देना। एग्जामिनर बोलेगा फर्स्ट ट्रैफिक लाइट, इस तरह बात करेगा, फर्स्ट ट्रैफिक लाइट राइट टर्न, आपने इंडिकेटर ऑन करना है। ये आपने इंडिकेटर ऑन कर दिया। अब गौर से देखिए यहाँ पे 2 ट्रैक्स राइट को मोड़ रहे हैं, एरो देखें, एरो, ये आप जिस पे खड़े हुए वो एरो राइट पे जा रहा है, उसके बराबर वाला उसके बाजू में वो राइट पे मोड़ रहा है, तो आपने राइट टर्न करना है। आप क्योंकि आप इसी लाइन में थे, एग्जामिनर को भी इसी लाइन में ही रखना होगा। अगर वो बोलेगा कि उस लाइन में चले जाओ, तो वो पहले बोल देगा, आपको इन्फॉर्म कर देगा टेक राइट बट कीप द लेफ्ट लाइन। अब देखिए सामने ट्रैफिक लाइट है, आपकी पोजीशनिंग, जो कार की पोजीशन है वो नंबर 4 पर है। इसका मतलब क्या है कि आपको राइट लेफ्ट बिफोर यू क्रॉस ग्रीन लाइट, आपको राइट और लेफ्ट पे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। जब लाइट ग्रीन होगी तो आप ऐसे मुड़ जाइएगा। अगर आप फर्स्ट कार है, अगर इफ़ यू आर द फर्स्ट कार ऑन ट्रैफिक लाइट, तो यू मस्ट चेक राइट हैंड साइड ट्रैफिक एंड लेफ्ट हैंड साइड बिफोर यू क्रॉस। यू नो व्हाई? उसका मतलब ये है कि जब आप फर्स्ट कार होते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि लोग रेड लाइट क्रॉस कर जाते हैं, तो आपकी सेफ्टी के लिए कि आपको कोई नुकसान ना हो, इसलिए चेक करके जाते हैं। अब मैं अपने ही ट्रैक में टर्न कर रहा हूँ, ठीक है, और एग्जामिनर हमेशा आपको 500 मीटर या 400 मीटर पहले इन्फॉर्म करता है कि फर्स्ट ट्रैफिक लाइट टर्न राइट, सेकंड ट्रैफिक लाइट टर्न राइट, इस तरह बात करेगा। अब आप फिर आपकी कार की पोजीशनिंग 3 गाड़ियों के आप पीछे खड़े हैं, और हमेशा याद देखिए जब भी आप ट्रैफिक में मेंटेन करेंगे स्पेस, तो एक कार का डिस्टेंस रखेंगे। इसका भी मैं रीज़न बताऊंगा। इसका रीज़न ये है कि अगर पीछे से कोई गाड़ी आपकी गाड़ी को हिट करेगा तो आपकी गाड़ी उसकी आगे वाली गाड़ी को हिट कर देगा। अब एग्जामिनर आपको बोलेगा फर्स्ट ट्रैफिक लाइट कमिंग सून, टर्न राइट। आपने उसकी बात ध्यान से सुन ली, अच्छे से सुन ली। जब आप व्हेन यू आर अप्रोच नियर बाई ट्रैफिक लाइट, तो इंडिकेटर देना शुरू कर देंगे आप। अब देखिए आपको दूर से वो ट्रैफिक लाइट नज़र आ रही है, वहाँ से राइट मुड़ना है। मैं इंडिकेटर अब स्टार्ट करने वाला हूँ। ये मैंने इंडिकेटर, ये जो लाइन आ रही है मैंने स्टार्ट कर दिया। उसके बाद मैं अपना हेड चेक करूँगा ऐसे, और मैं लाइन चेंज कर लूँगा। अब मैं राइट ही जाऊँगा, सीधा नहीं जा सकता क्योंकि मेरी लाइन चेंज हो गई। तो जब भी आप लाइन चेंज करेंगे, साइड मिरर पहले चेक करेंगे, शोल्डर देखेंगे, फिर अपने को देखेंगे सेफ है, फिर लाइन पे जंप करेंगे। अब सामने देखिए ट्रैफिक लाइट पे गोल सर्कल वाली लाइट है, राउंड वाली ग्रीन, और ट्रैफिक आ रहा है। हम नहीं जा सकते अभी क्योंकि हमें ऑन कमिंग ट्रैफिक को रास्ता देना है, तो हम वेट करेंगे। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आगे जा सकते हैं, और अगर कॉन्फिडेंट नहीं है तो पीछे खड़े रहें, क्योंकि इस ट्रैफिक लाइट पे एरो बनेगा। आपको कोई पीछे से पुश करे, घबराइएगा नहीं। हॉर्न देते हैं बहुत से लोग, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना आराम से खड़े रहें। सामने देखिए, सामने से ट्रैफिक आ रहा है। जब ट्रैफिक क्लियर होगा या फिर आपका एरो बनेगा, तब आप निकलेंगे।
अभी मैं कोई जल्दी नहीं करूँगा क्योंकि ट्रैफिक फास्ट आ रहा है, 70 का जोन है। और अब ये 3 गाड़ियाँ आगे से अब आपके गुजर रही हैं, इनको रास्ता दिया, इसके बाद मैं अपनी गाड़ी मूव करूँगा। ये गाड़ी मैंने मूव करनी शुरू कर दी और मैं अपनी कोने वाली लाइन में ऐसे बैठ जाऊँगा। अब देखिए वही जोन 50 का है जो मैंने आपको पहले बताई थी बात अपनी वीडियो में, कि जहाँ भी अनमार्किंग रोड होंगे, अनमार्किंग रोड वो सब जोन 50 के हैं। रेजिडेंशियल एरिया जितना भी होगा, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, सारे 50 के होंगे। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपके सामने आ रही है, स्टॉप साइन। मैं साइड में पहले रोकता हूँ लेफ्ट पे, आपको कर्व साइड पार्किंग करके कुछ समझाने के लिए। देखिए ये मैंने गाड़ी स्टॉप साइन से पहले रोक के आपको बताने के लिए कि देखिए ये स्टॉप साइन लाइन से बहुत पीछे लगा हुआ है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि लर्नर्स जो होते हैं वो साइन को फॉलो करते हैं, वो साइंस के पास रुकते हैं और उसके बाद वो गाड़ी लेके निकल जाते हैं और एग्जामिनर उनको फेल कर देता है क्योंकि साइन एटलीस्ट 5 मीटर पीछे लगा हुआ है। हमारी फाइनल पोजीशन जो होनी चाहिए स्टॉप लाइन पे वो विद इन 1 मीटर, पूरी होल कार पूरी अंदर होनी चाहिए। अब मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता लेके चलता हूँ स्टॉप साइन के पास, हम लेफ्ट टर्न करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए ये स्टॉप साइन पे लोग लर्नर रुकते हैं और लाइन कहाँ कितनी दूर है, यहाँ से 5 मीटर दूर है। एग्जामिनर फेल कर देगा आपको, तो आपने फाइनल पोजीशन जो है वो लाइन से विद इन 1 मीटर रुकनी है पीछे। ये रुकी, इसके बाद राइट साइड पे देखेंगे क्योंकि आप लेफ्ट टर्न कर रहे हैं तो राइट साइड पे देखेंगे 1 2 3 नोबडी कमिंग। उसके बाद आप गाड़ी ऐसे लेफ्ट पे मोड़ लेंगे पोजीशन। फिर आप राइट टर्न करेंगे, इंटरसेक्शन आ गया टी, सामने देखिए काला रंग का एक वो साइन बना हुआ है, इसका मतलब ये कि आप सामने नहीं जा सकते और ये ब्लाइंड स्पॉट है। तो रात के लिए नाइट में जब आप ड्राइव करते हैं तो ऐसे रिफ्लेक्ट करेंगे साइन आपको। आपने राइट देखा, फिर लेफ्ट पे चेक किया, कोई गाड़ी नहीं आ रही, आराम से बिल्कुल धीरे धीरे निकल जाएंगे आप अपनी पोजीशन पे। फिर आप लेफ्ट टर्न करेंगे। बिफोर यू टर्निंग लेफ्ट यू लुक मस्ट हेड शोल्डर। आपने ऐसे देखा और ऐसे गाड़ी मोड़ ली। राउंड अबाउट का मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि राउंड अबाउट पे आपने सबसे पहले ऑन कमिंग ट्रैफिक को देखना, सामने से जो आ रही है, फ्रंट पे देखना आपने, क्योंकि आप दूर से चलते हुए आ रहे हैं तो आपको नजर आ जाएगा कौन आ रहा है। अब इन दोनों गाड़ियों का कोई इंडिकेटर ऑन नहीं है। आपने सिलो की सामने देखा, राइट पे देखा और ऐसे निकल गए। अगर इन गाड़ियों का इंडिकेटर ऑन होता तो आप इनको रास्ता देने के लिए तैयार हो जाते अगर ये आपके क्लोज होते। अब देखिए कुछ लर्नर जो होते हैं वो स्कूल जोन में टेस्ट देते हैं, तो स्कूल जोन का टेस्ट का मैं आपको तरीका बताता हूँ। देखिए साइन लगा हुआ है स्कूल जोन। अब स्कूल जोन सुबह 8 बजे होता है और 9:30 बजे तक 9:30 तक रहता है। ये जो ड्रैगन टीथ बने हुए ये जो ड्रैगन टीथ बने हुए हैं ये साइन बता रहे हैं कि आपका स्कूल जोन है। आपने बिलो 40 से स्पीड रखनी है, 40 पे, 40 से ऊपर नहीं जाएंगे आप, 35 पे रखेंगे। अब सामने गाड़ी आ गई, आपने इस गाड़ी को रास्ता दिया, फिर ऐसे शोल्डर राइट का देखा और गाड़ी मोड़ ली। ये साइन का क्या मतलब है कि चिल्ड्रन क्रॉसिंग, तो ये पूरा स्कूल जोन है। फिर मैं आपको दोबारा दिखाऊंगा वो ड्रैगन टीथ, वो ड्रैगन जैसे हम इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका में, नेपाल में बोलते हैं चुड़ैल के दांत, तो मैंने इसका नाम चुड़ैल के दांत रखा है। ये आप समझ जाइएगा कि स्कूल जोन। अगर आपका टेस्ट स्कूल जोन में है तो स्कूल जोन स्टार्ट होता है सुबह 8 AM टू 9:30 AM, और अगर दोपहर में आपका टेस्ट है
तो 2:30 PM से लेके 4 PM तक ऑन रहता है। जब भी आप स्कूल जोन से गुजरेंगे वहाँ पे बिलो 40 से जाएंगे, ठीक है। अब दोबारा मैं कर्ब साइड पार्किंग करता हूँ। ये मैंने इंडिकेटर लेफ्ट पे दिया। अब मेरा हेड देखें, मेरा ऐसे पीछे विंडो में गया, रियर विजन में, और मैं गाड़ी सीधी गटर की लाइन पे ऐसे पार्क कर दूंगा, ये वाइट सीमेंट की लाइन, ठीक है। फ्रंट से भी देखिए, फ्रंट से गाड़ी अब मैंने सिक्योर पार्क कर दी। ये मैंने गाड़ी पूरी बंद कर दी। फिर एग्जामिनर आपको बोलेगा लीविंग टू द कर्ब, वही मैं गाड़ी स्टार्ट करूंगा। अच्छा, सम टाइम क्या होता है कि हमारे लर्नर्स घबरा जाते हैं, वो गाड़ी पूरी प्रॉपर स्टार्ट नहीं कर सकते, ऐसे हल्के से सेल्फ मारते हैं, आवाज़ आती है। ऐसे, और गाड़ी की लाइट्स ऑन रहती हैं। ये गाड़ी की देखिए लाइट से ऑन है अंदर मीटर की। और फिर उसके बाद क्या करते हैं, गाड़ी गियर में डाल देते हैं, गियर में चली गई, हैंड ब्रेक नीचे कर देते हैं। अब वो समझ रहे होते हैं कि गाड़ी स्टार्ट है, एग्जामिनर बोलता है चलो। अब जब वो एक्सीलरेटर मारते हैं तो गाड़ी पीछे जाने लगती है, मूव होती है, क्योंकि गाड़ी तो स्टार्ट नहीं है। अब वो ऐसे एक्सीलरेटर मार रहे हैं, इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, परेशान होते हैं, घबरा जाते हैं, क्या करें, क्या हम करें, समझ में नहीं आता। फिर उसके बाद एग्जामिनर बोलता है कि आप गाड़ी पी पोजीशन पे लेकर आए गियर को, ऐसे, तब स्टार्ट होगी। तो हमेशा याद रखिएगा, कार हमेशा पार्किंग पे स्टार्ट होती है। जब आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो ये जो लाइट्स ऑन है ये डिसअपियर हो जाएंगी, ठीक है। अब देखिए, मैं गाड़ी दोबारा स्टार्ट करूंगा आपको, ये गाड़ी की लाइटें गायब हो गई। एक लाइट्स ऑन है, वो है पार्किंग की। जब मैं हैंड ब्रेक नीचे करूंगा ये भी गायब हो गई नीचे, इसका मतलब है इंजन ऑन है। वही हम ड्राइव पे डालेंगे, उसके बाद हैंड ब्रेक नीचे करेंगे, राइट का इंडिकेटर डाला, और हम काउंट करेंगे 5 टाइम, 5 सेकंड, मतलब 1 2 3 4 5। इसके बाद राइट साइड का शोल्डर देखा, कोई गाड़ी नहीं आ रही, हम पार्किंग से निकल जाएंगे। इसके बाद हम, अब ये रोड ऐसे पूरा घूम रहा है, आपको इंडिकेटर की जरूरत नहीं है, एक ही रोड है, एक ही लेन है, ऐसे घूम रही है। अब देखिए स्कूल जोन दोबारा स्टार्ट हुआ है, यहाँ से मैं आपको दोबारा दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखें, यहाँ पे कोई साइन फ्लैश नहीं कर रहा, कोई साइन फ्लैश नहीं कर रहा, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि ये स्कूल जोन शुरू हो गया है, ठीक है। अब देखिए रोड पे कोई ड्रैगन टीथ भी नहीं बने हुए, कोई साइन भी नहीं रोड पे प्रिंट हुआ हुआ येलो कलर का कि हमें पता चल रहा है स्कूल जोन, लेकिन हमने साइन तो देख लिया ना। अब हम 40 से नीचे रखेंगे स्पीड को, ठीक है। अब देखिए ये स्कूल जोन अभी तक ऑन है, और लर्नर्स आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि स्कूल जोन कहाँ पे एंड हो रहा है। ये भी एक चीज है आपको, कि ये नहीं कि आप पूरे दिन 40 पे चलाते रहें। अब देखिए वहां से कुछ ट्रैफिक हाइड सी हो रहा है, मतलब ये कि वो नजर नहीं आ रहा है, हिडन है, छुपा हुआ है। इधर से ट्रैफिक थोड़ा क्लियर है, तो आप अच्छी तरह अपनी तसल्ली कर लें कि कोई ट्रैफिक मेक श्योर नहीं आ रहा, फिर रोड क्रॉस करें, ऐसे राइट मुड़ जाएं। देखिए अभी भी स्कूल जोन, अब यहाँ पे लिखा हुआ है एंड स्कूल जोन, ये साइन लगा हुआ है, इसका मतलब है कि यहाँ पे स्कूल जोन खत्म हो गया, और आप फिर अब दोबारा 50 के जोन में आ गए। सामने देखें स्टॉप साइन आ रहा है, एक रास्ता सीधा जा रहा है और एक लेफ्ट को बोल रहा है। एग्जामिनर आपको बोलेगा भाई लेफ्ट टर्न करो, तो आपने इंडिकेटर ऑन करना है, इस ट्रक को ओवरटेक करना है, छोटा सा ट्रक को, लेफ्ट शोल्डर देखना अपना लेफ्ट साइड का, और यहाँ पे
3 सेकंड रुकेंगे। राइट साइड पे चेक किया, लेफ्ट साइड पे चेक किया, कोई नहीं आ रहा, इसके बाद आप मोड़ लेंगे ऐसे। अब देखिए पेडिसन क्रॉसिंग कैसे पता चलेगा कि पेडिसन क्रॉसिंग आगे आ रही है। हमेशा याद रखिए पेंट्स वाइट पेंट से ये जिगजैग बनी हुई है लाइनें, इसका मतलब है कि ये पेडिसन क्रॉसिंग है। और आगे आपको पेडिसन का साइन भी नजर आ जाएगा फुट का। फिर आपको एग्जामिनर बोलेगा राइट टर्न करें गली में। अब यहाँ पे आप राइट टर्न करेंगे लेकिन आपका खतरनाक ब्लाइंड स्पॉट सामने नजर नहीं आ रहा, रोड पूरा आगे तक क्लियर है या नहीं है, यहाँ रुक जाएंगे। अच्छी तरह चेक करेंगे फ्रंट पे, देखिए गाड़ी आ रही है वहाँ से, ये आपका ब्लाइंड स्पॉट है। आपको मेक श्योर ये होना चाहिए कि वहाँ से कोई गाड़ी नहीं आए, तब आप राइट मोड़ना गली में। अब मैंने देखा कि कोई गाड़ी नहीं आ रही तो मैं मुड़ जाऊंगा राइट साइड पे, ऐसे मोड़ने। ठीक है दोस्तों, गौर से देखो कि ये रोड पे भी इमेजिनरी लाइन बनी हुई है बीच में। तो जब आप एग्जामिनर आपको बोले या कोई भी बोले राइट टर्न करना है तो थोड़ा आप गाड़ी को ज़्यादा लेफ्ट साइड पे चले जाना। क्यों? उसका रीज़न क्या है कि जब उधर से कोई गाड़ी आपकी तरफ राइट टर्न घूमेगी अंदर, और या राइट साइड से देखो ये सामने गाड़ी मुड़ रही है, जब ये गाड़ी ऐसे राइट पे मुड़ेगी और वो ऐसे मुड़ेगी तो आपने उसके लिए रास्ता छोड़ना है ताकि वो आराम से मुड़ जाए। इसके बाद आप फिर राइट टर्न करोगे। अब आप ये देखो कि रोड पे इधर क्रॉस के निशान बने हुए हैं। ये कोई वो नहीं है, ये सिर्फ ड्राइवे के सामने काउंसिल ने बनाए कि कोई आदमी किसी के ड्राइवे पे ब्लॉक ना कर दे, पार्क ना करके चला जाए। वैसे आप चला सकते हैं इसके ऊपर, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं कि आप इसकी गाड़ी इसको ब्लॉक कर दें रास्ता और वो बेचारा परेशान हो जाए। ये बहुत ख्याल कीजिएगा, इस पर आपको पुलिस आके फाइन भी दे सकती है। फिर हम टी इंटरसेक्शन पे आ गए, लेफ्ट राइट देखेंगे और हम ऐसे मोड़ेंगे। आगे देखो आपके सामने स्टॉप साइन आ रहा है। अब जगह नहीं है जाने की, एक गाड़ी ने आगे ब्लॉक कर रखा है, लाइन के ऊपर से जाना पड़ेगा आपको। घबराने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा लाइन के ऊपर ड्राइव करें, अपने राइट साइड की जो लाइन है मार्किंग रोड, और इस गाड़ी से 1 मीटर दूर रखें, फिर जाएं आप। ये स्टॉप साइन आ गए, क्रॉस करेंगे। क्रॉस करने से पहले अच्छी तरह राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे देखेंगे, कोई नहीं है, फिर हम क्रॉस करेंगे सामने। तो कुछ गलियां ऐसी होती हैं दोस्तों कि बहुत ज़्यादा तंग होती हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी होती हैं, बहुत नैरो होती हैं, यानी एक गाड़ी गुजर सकती है, 2 गाड़ियां एक साथ नहीं गुजर सकती। तो वो भी मैं आपको चीज़ दिखाऊंगा अभी। ठीक है, अब हम यहाँ गली में एग्जामिनर बोलेगा फर्स्ट स्ट्रीट लेफ्ट टर्न, आपने लेफ्ट टर्न करना है। वही साइड मिरर देखेंगे, शोल्डर देखेंगे पीछे का, और गाड़ी ऐसे लेफ्ट टर्न कर देंगे। देखिए अब गली एक गाड़ी जा सकती है, सिर्फ जगह नहीं है, तो मैं एक ही निकल गया और मैं यहाँ के रुकूंगा। अब ये गली थोड़ी सी नैरो है, इसमें हम कैसे चलाएंगे गाड़ी। अब मैं राइट टर्न कर रहा हूँ टी इंटरसेक्शन से। देखिए जगह नहीं है, मुझे अपनी इन गाड़ियों को बचाना है, तो मैं थोड़ा लाइन के ऊपर चला जाऊंगा। तो हमारा फर्ज क्या है कि हम अपनी भी सेफ्टी करें और दूसरे की भी सेफ्टी करें। ठीक है, अब गौर से देखिए, ये रोड पे देखिए सामने से गाड़ी आई, मैंने गाड़ी स्लो कर दी क्योंकि रूम नहीं है, जगह नहीं है। अब मेरी गाड़ी लाइन के ऊपर जा रही है, लेकिन मुझे इन गाड़ियों को बचाना है, व्हीकल को, इसलिए मैं लाइन के ऊपर चला रहा हूँ। इस पे फेल नहीं करते वो लोग, क्योंकि मजबूरी है।
गिव ए डॉटेड लाइन आ गई, डॉटेड लाइन पे हम राइट पे चेक करेंगे। अच्छा, अब हम यहाँ से राइट टर्न करेंगे, ठीक है। सामने गाड़ियाँ आ रही हैं, उधर देखिए सामने गाड़ियाँ आ रही हैं लेफ्ट साइड से। अभी हम वेट करेंगे, अभी नहीं जाएंगे। ये सामने ब्लैक कार खड़ी है, क्रॉस इंटरसेक्शन है, इसको पहले हम जाने देंगे क्योंकि हम राइट मोड़ हैं। राइट वाला हमेशा सबको रास्ता देता है, कोई जल्दी नहीं है, टेक योर टाइम। अब ये तो चला गया, लेकिन देखें लेफ्ट से फिर गाड़ियां आ रही हैं उधर से, आपके लेफ्ट साइड से। अब ये सिल्वर कार गुजरेगी और इधर से राइट साइड भी डार्क सिल्वर कार आ रही है, इसको रास्ता दिया और हम इसके बाद निकलेंगे। अब देखिए ये इधर वाला सामने वाला ये भी राइट मोड़ है, तो दोनों एक साथ मुड़ सकते हैं। अब जोन देखिए वही 50 का है, तो आपने 50 पे नहीं चलानी है, याद रखिएगा हमेशा। 5 किलोमीटर स्पीड लिमिट कम कर लें, कोई जोन कोई सा भी हो। ये नहीं कि 60 है तो मैं 60 पे चलाऊं, नहीं, ज़्यादा भी हो सकती है, 62 हो जाएगी, फेल कर देगा जनरल। अगर 60 का जोन है तो 55 पे चलाएं, 70 का जोन है तो 65 पे चलाएं, 80 का जोन है 75 पे चलाएं, 50 का जोन है 45 पे चलाएं। अपनी 5 किलोमीटर स्पीड नीचे रखें, ठीक है। उससे आप कभी भी ओवर स्पीडिंग नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जामिनर के पास जो स्कोर शीट पेपर होता है उसमें नंबर ऑफ 19 फेल आइटम्स लिखे होते हैं, उसमें से एक एक्सीडिंग स्पीड लिमिट का भी साइन वो है क्वेश्चन। अब देखिए ग्रीन एरो खुला हुआ है, ये येलो ट्रैफिक लाइट हुई और हम रुक गए। याद रखिएगा मेरी बात, अगर आप पीछे से आ रहे हैं, अगर आप बैक साइड से आ रहे हैं और आपने देखा कि ट्रैफिक लाइट ग्रीन है लेकिन आपकी स्पीड ज़्यादा तेज़ नहीं है, और व्हेन यू आर अप्रोचिंग ट्रैफिक लाइट और आपने देखा एकदम येलो ही और आपने निकलने की कोशिश करी, फेल हो जाएंगे और इस पर पुलिस भी आपको फ़ाइन दे सकती है, इस पर फ़ाइन है। तो हमेशा याद रखिएगा, यू मस्ट स्टॉप एट येलो ट्रैफिक लाइट अनलेस सडन ब्रेकिंग। अगर आपको लगे कि मैं ट्रैफिक लाइट के करीब पहुंच गया और एकदम से येलो ट्रैफिक लाइट हो गई तो आप निकल सकते हैं सेफ। लेकिन सबसे इजी सोल्यूशन ये है कि यू मस्ट स्टॉप एट येलो ट्रैफिक लाइट अनलेस सडन ब्रेकिंग नहीं लगे तो रोक सकते हैं। उसके बाद क्या होता है कि एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ी क्रैश हो जाती है, आपको चोट लग सकती है, पीछे वाला आपको ठोक देगा, तो इससे एहतियात कीजिएगा। सम टाइम क्या होता है कि जब हम ट्रैफिक लाइट पे रुकते हैं तो नॉट करेक्टली स्टॉप लाइन पे नहीं रुकते, हम ऐसे ही आगे पार कर देते हैं, एग्जामिनर हमें फेल कर देगा। तो आपकी फाइनल पोजीशन जो है ट्रैफिक लाइट पे वो विदिन 1 मीटर होनी चाहिए। अब मैं देखिए राइट की लाइन चेंज कर रहा हूँ, पहले मैंने देखा ट्रैफिक, फिर शोल्डर देखा कोई नहीं आ रहा, मैं चला गया, फिर दोबारा लाइन चेंज करूँगा, शोल्डर देखूंगा, लाइन चेंज हो गई मेरी। अब मैं ये ट्रैफिक लाइट से राइट टर्न कर रहा हूँ, इंडिकेटर मैंने ऑन कर दिया, फिर देखिए लाइन दोबारा शोल्डर देखूंगा मैं, ये मैंने शोल्डर देखा और लाइन मेरी चेंज हो गई। अब मेरी गाड़ी वही नंबर 3 पोजीशन पर है, 3rd कार है मेरी, तो मुझे राइट लेफ्ट चेक करने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, वो सामने देखिए ट्रैफिक लाइट पे, ट्रैफिक लाइट के नीचे एक स्टॉप साइन लगा हुआ है, गौर से देखिए, नज़र आ रहा है आपको? इस स्टॉप साइन का क्या मतलब है? ये कोई आम स्टॉप साइन नहीं है, ये ट्रैफिक लाइट के लिए लगाया गया है। इस पे देखिएगा, अभी शायद आपको सूरज की रोशनी की वजह से ब्लरी हो रहा है, इस पे 3 काले डॉट लगे हुए हैं, 3 काले डॉट। इसका मतलब ये है कि ट्रैफिक लाइट के इस पे साइन बना हुआ है, ये देखिए, गौर से देखिए। इसका मतलब ये है कि अगर लाइट काम नहीं कर रही है, ट्रैफिक लाइट डजंट वर्क, और व्हेन द लाइट फ्लैशिंग, सो यू मस्ट स्टॉप एट ट्रैफिक लाइट। अच्छी तरह चेक करके जाओ, लेफ्ट राइट देख के जाओ,
कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, फिर क्रॉस करो। घबराने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभार क्या होता है कि लर्नर घबरा जाते हैं, वो समझते हैं कि अरे 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 वहाँ तो स्टॉप साइन लगा हुआ है ट्रैफिक लाइट पे, वो ग्रीन पे रुक जाते हैं, चलते चलते ग्रीन पे रुक जाते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि लर्नर ग्रीन पे रुक जाता है। तो आपने जब भी देखना है कि हमेशा ट्रैफिक लाइट के इंटरसेक्शन साइड पे लगी हुई होती है स्टॉप साइन, जहाँ 3 काले ब्लैक डॉट्स होंगे। उसका मतलब ये है कि व्हेन द लाइट फ्लैशिंग, अंबर लाइट ऑरेंज कलर की लाइट, और या ट्रैफिक लाइट बिल्कुल ब्लैक आउट हो गई, कोई काम नहीं कर रही, मत घबराएं, मत परेशान हो, आराम से वहाँ रुकें, अच्छी तरह लेफ़्ट राइट चेक करके जाएं, फिर आप रोड क्रॉस करें। ठीक है, ऐसा हो सकता है क्योंकि ड्राइविंग में जब आप ड्राइविंग करते हैं रोड पे तो ऐसी सिचुएशन आ सकती है। तो उससे बचने के लिए, उससे अपनी सेफ्टी करने के लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरी बात को याद रखिएगा ध्यान से कि जब भी आप वो ट्रैफिक लाइट को ख़राब देखें, काम नहीं कर रही, मत चिंता कीजिएगा, मत परेशान होइएगा, आराम से रुकिए और उसके बाद अच्छी तरह चेक करके लेफ़्ट राइट, इवन ये कि ड्यूरिंग द ड्राइविंग टेस्ट में भी आप ऐसा रुकें और चेक करके जाएं। ठीक है, लिखा हुआ है साइन, क्या लिखा हुआ है, राइट लेन मस्ट राइट टर्न, राइट लेन मस्ट राइट टर्न। तो हमें स्ट्रेट जाने के लिए, सीधे जाने के लिए लेफ्ट लाइन में ही स्टे करना पड़ेगा। देखिए अब मैं इस ट्रैफिक लाइट के इंटरसेक्शन पे आ गया, गौर से देखिए ये स्टॉप साइन लगा हुआ है, इस पे आपको 3 काले डॉट नजर आ रहे हैं, 3 ब्लैक डॉट्स। ये वही मतलब है, अगर इन केस ट्रैफिक लाइट डजंट वर्क, काम नहीं कर रही, मत चिंता कीजिएगा, मत परेशान होइएगा, आप अच्छे से रुकें, राइट साइड पे देखें, लेफ्ट साइड पे देखें, फिर रोड क्रॉस करें। और मे बी समटाइम क्या होता है कि येलो कलर की लाइट होती है, अंबर लाइट, वो फ्लैशिंग करना शुरू कर देती है, ऐसे ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ होने शुरू कर देती है, वही आपने। अब हम सीधे जाएंगे, और सीधे जाने के लिए जब आप जाएंगे तो बहुत रोड नैरो नज़र आएगा। लेफ्ट साइड पे आपके गाड़ियाँ पार्क हुई हुई हैं, पार्किंग है, ठीक है। अब जगह बिल्कुल नहीं है और सामने से कोई गाड़ी आ गई, ऑन कमिंग सामने से आ गई, तो आप क्या करेंगे, उसको रास्ता देंगे और फिर उसके बाद अपना राइट का इंडिकेटर ऑन करके ऐसे शोल्डर देखेंगे, फिर दूसरे की लाइन में जाएंगे। तो हमेशा जब भी आप ओवरटेक करेंगे, लेन चेंज करेंगे, तो हमेशा आप हेड मूव करेंगे, इंडिकेटर देंगे। तो हमारी फाइनल पोजीशन जो होनी चाहिए वो विद इन 1 मीटर पहली लाइन के पास। अब ट्रैफिक खुल गया, हम राइट लेफ्ट चेक करेंगे, ठीक है। अब देखिए, गौर से देखिए, सामने रोड बहुत नैरो है, बस आ रही है। इट पॉसिबल कि हम जा सकते हैं, हम नहीं जा सकते, हम यहाँ वेट करेंगे। सामने से बस आ रही है, देखिए रास्ता बिल्कुल तंग है, रास्ता बिल्कुल तंग है, बहुत जगह तंग है। अब हम राइट का इंडिकेटर डालेंगे, अब एक और गाड़ी आ गई येलो कलर की, इसको भी हम रास्ता देंगे क्योंकि उसका रास्ता है आने का। अब हमने हेड ऐसे मूव किया, दूसरे की लाइन में गए, फिर हमने लेफ्ट का इंडिकेटर डाला, ऐसे लेफ्ट शोल्डर देखा और लाइन अपनी वापस अपनी लाइन में वापस आ गए। ये है तरीका जाने का। अगर रोड नैरो है तो आप दूसरे की लाइन में, ऑन कमिंग की लाइन में जाएंगे तो राइट का इंडिकेटर ऑन करेंगे और राइट का शोल्डर देखेंगे। अगर नहीं देखेंगे तो एग्जामिनर आपके मार्क कर देगा, 1-2 मरतबा हेड शोल्डर के साइन लगा देगा H, और 2 आपके S लगा देगा सिग्नल, मतलब आपने इंडिकेटर नहीं दिया और हेड शोल्डर चेक नहीं किया और आप ऐसे ही चले गए। तो ये बात बहुत ध्यान रखिएगा। सम टाइम क्या होता है कि डबल गाड़ी पार्क होती है, आप डबल पार्किंग में जाते हैं। जैसे ये सामने लेफ्ट पे गाड़ी खड़ी है, इसके बाजू में, इसके बराबर में एक ट्रक खड़ा हो गया डिलीवरी के लिए, तो
आप वही काम करेंगे कि राइट का इंडिकेटर ऑन करेंगे, ओवर द शोल्डर देखेंगे, फिर दूसरे की लाइन में जाएंगे, फिर उसको ओवरटेक करके लेफ्ट का इंडिकेटर और लेफ्ट का शोल्डर देख के अपनी लाइन में वापस आ जाएंगे। ये है सही तरीका ओवरटेक करने का। बिना इंडिकेटर के, बिना हेड शोल्डर के आप रोड पे ओवरटेक करेंगे तो एग्जामिनर तो आपको फेल करेगा और ख़तरनाक भी है। आप इंडिकेटर और शोल्डर इसलिए देखते हैं ना कि कोई लोग आपको ओवरटेक नहीं कर रहे हो, सामने से जो गाड़ी आ रही हो समझ जाएगी कि आप मेरी लाइन में आ रहे हो, तो वो स्लो हो जाएगा, थोड़ा सा सेफ हो जाएगा। अब मैं आपको हिल स्टार्ट करना सिखाता हूँ। हिल स्टार्ट क्या चीज़ है अब मैं आपको दिखाऊंगा। अब मैं लेफ्ट टर्न कर रहा हूँ, अपना मैंने साइड का मिरर देखा, लेफ्ट शोल्डर देखा पीछे विंडो में, और इस तरह से मैंने गाड़ी लेफ्ट टर्न कर ली। अब ये देखिए इमेजिंग लाइन नजर आ रही है ब्लैक कलर की आपको, ये वही मतलब है कि गाड़ी आपको अपनी ही लाइन के पास रखनी है। अब देखिए ये स्टॉप साइन आ रहा है, स्टॉप साइन देखें कहाँ लगा हुआ है, पीछे ये लगा हुआ है। अब इस पे आप रुकेंगे, लाइन से आप 5 मीटर दूर है, 5 मीटर, एग्जामिनर आपको फेल कर देगा। आपको गाड़ी हमेशा विद इन 1 मीटर बिहाइंड द लाइन, पूरी होल गाड़ी, लेफ्ट देखेंगे, राइट देखेंगे। अब इसके बाद आप गाड़ी, एग्जामिनर आपको हिल स्टार्ट के एरिया में ले जाएगा, बोलेगा कर्व साइड पार्किंग करो, इंडिकेटर दो लेफ्ट का, शोल्डर देखा ऐसे, और गाड़ी ऐसे पार्क कर दी। ये देखिए कितनी परफेक्ट पार्क की है, पूरी गाड़ी वो बंद करवा देगा, स्विच ऑफ कर देगा। इसके बाद वो आपको चेक करेगा कि आप हिल स्टार्ट कैसे यूज़ करते हो। 2 रीज़न होते हैं हिल स्टार्ट के, एक तो आप हैंड ब्रेक यूज़ करके यूज़ कर सकते हो अगर आप एक्सपर्ट हो, और अगर आप एक्सपर्ट नहीं हो तो आप दोनों पाँव से गाड़ी को कंट्रोल करोगे। देखो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा, ब्रेक पे पाँव रखा आपने, गाड़ी स्टार्ट करी, गाड़ी स्टार्ट हो गई, ब्रेक पे पाँव है। लेकिन जब मैं डी पे डालूंगा, हैंड ब्रेक नीचे करूंगा और मैं जाने के लिए मैं निकलूंगा तो मेरी गाड़ी पीछे जाएगी। ये देखो आप उसमें देखो दीवार को, गाड़ी मेरी पीछे जा रही है, आगे तो नहीं जा रही ना। मैंने रिवर्स गियर नहीं लगाया, आप देखो गौर से देखो, मैंने डी पे डाली हुई है ड्राइव पे, लेकिन मेरी गाड़ी पीछे क्यों जा रही है, क्योंकि मैं हिल एरिया में खड़ा हूं। तो ये आपकी गाड़ी रोल बैक होगी, एग्जामिनर आपको फेल कर देगा और आप दूसरे की गाड़ी को भी हिट कर सकते हैं। उसका तरीका क्या है कि लेफ्ट पाँव आपने ब्रेक पे रखना है, ये लेफ्ट पाँव ब्रेक पे रखा, ठीक है, और राइट पाँव आपने एक्सीलेटर पे रखा। अब देखिए ये आरपीएम है, ये आरपीएम है, ये इस सुई को आपने 1 और 2 के बीच में रखना है। मैं रेस दूंगा थोड़ी सी, ये देखिए ये मैंने सुई को ऊपर उठा के रखा है, मतलब रेस दबाई तो सुई इसकी 1 और 2 के दरमियान में, बीच में है। अब एग्जामिनर को मैं दिखाऊंगा, वो बोलेगा लीविंग टू द कर्व, लीव टू द कर्व है, वही इंडिकेटर डालूंगा, 5 सेकंड काउंट करूंगा, 1 2 3 4 5, एक गाड़ी आ रही है उसको रास्ता दूंगा, और देखिए मेरा आरपीएम वही 1 और बीच के दरमियान में, 1 और 2 के दरमियान में, बीच में। इसका मतलब अब गाड़ी रोल बैक नहीं होगी, पीछे नहीं जाएगी, गाड़ी पीछे नहीं जाएगी। उसके बाद मैं ऐसे शोल्डर देखा और मैं ब्रेक को छोड़ूंगा, रिलीज करूंगा ब्रेक को लेफ्ट पाँव से, देखिए चली गई ना आराम से, पीछे नहीं गई। अब मैं अपना लेफ्ट पाँव हटा लूंगा और वापस वही नॉर्मल चलाऊंगा, बैक टू नॉर्मल चलाऊंगा। तो ये याद रखिएगा कि एग्जामिनर हिल स्टार्ट पे भी ले जाते हैं और आपका वो चेक करते हैं, तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए।
तो आसान जो सबसे है वो ब्रेक से पाँव से कंट्रोल कर सकते हैं आप, लेफ्ट पाँव से। कभी कभार हैंड ब्रेक नहीं खिंचता, ऑन नहीं होता। अब नई नई गाड़ियों में हैंड ब्रेक नीचे पाँव में आ रहे हैं, तो आप कहीं फेल ना हो जाओ या आप किसी की गाड़ी को हिट ना कर दो पीछे। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब देखें, इधर गौर से देखें, मुझे लेफ़्ट टर्न करना है, यहाँ पे गाड़ियाँ पार्क हुई हुई हैं, जगह नहीं है, तो मैं क्या करूँगा? ज़बरदस्ती तो नहीं घुसूँगा ना, वेट करूँगा। जब ये गाड़ियाँ मूव होंगी फिर शोल्डर लेफ़्ट पे देखूँगा और अपने ऐसे लेफ़्ट को टर्न कर लूँगा। अब देखिए, ये बस लेन है, बस लेन का टाइमिंग पढ़ें, क्या लिखा हुआ है? 3 PM to 7 PM नॉट अलाउड। आप इस टाइम पे बस लाइन में एंटर नहीं हो सकते, उससे अदर टाइम में आप चला सकते हैं। बहुत से लोगों को नहीं पता होता, वो डरते हैं वो चलाते हुए कि बस लाइन है और क्या होगा। देखिए, कुछ बस लाइन ऐसी होती हैं जिन पे लिखा हुआ होता है 24 आवर्स, तो उस पर तो बिल्कुल नहीं चला सकते आप। जिस बस लाइन पे लिखा हुआ होगा कि 24 आवर्स है, तो उस पर हैवी फाइन है। सम कैमरास भी होते हैं, कैमरा लगे होते हैं, तो जैसे ही आप एंटर होंगे तो आप उस पर फंस जाएंगे, फाइन आ जाएगा आपको। तो आपने क्या करना है कि हमेशा जब भी बस लेन को फॉलो करें तो हमेशा टाइमिंग ज़रूर देख लें। हर बस लेन पे टाइमिंग लिखे हुए होते हैं। किसी बस लेन पे मॉर्निंग में लिखा होता है 6 AM to 10 AM नॉट अलाउड। मतलब ये कि ये लिखा होगा टाइम 6 AM to 10 AM, तो उस समय आप बस लेन को यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उस पर हैवी ट्रैफिक होगा मॉर्निंग टाइम में, पीक आवर टाइम में। अब ये जो बस लाइन है ये आफ्टरनून की है, बिजी है, तो इन्होंने टाइमिंग क्या लिखा? 3 PM to 7 PM बस लेन ऑन, तो प्राइवेट व्हीकल नॉट अलाउड। टैक्सी, हायर कार और मोटरसाइकिल अलाउड हैं, वो जा सकती हैं। ठीक है। अब एग्जामिनर आपको कोड वर्ड में बात करेगा, ऐसे बोलेगा सेकंड ट्रैफिक लाइट, लेफ्ट टर्न। तो आप अगर मिडिल में चल रहे हैं तो लेफ्ट लाइन में आ जाएं ओवरटेक करके। और ये देखिए, 2 लाइनें आपको आगे से टर्न कर रही हैं, हम इधर लेफ्ट टर्न करेंगे। अब गौर से देखिए, ज़रा सामने ज़रा गौर से देखिए, उधर ये AD जोन हो गया। अब ये लेफ्ट वाली लाइन, इस पे लिखा हुआ आ रहा है मर्ज राइट। जो भी लेफ्ट लाइन पे आएगा वो राइट पे मर्ज करेगा आपकी लाइन पे। अब ये ब्रिज से ट्रैफिक आ रहा है, अब आपको मर्ज करना है ब्रोकन लाइन से। ब्रोकन लाइन कहाँ पर है? ये अनब्रोकन है, ये ब्रोकन है। इंडिकेटर दिया, साइड मिरर देखा, शोल्डर देखा और आपने चेंज कर लिया। फिर एग्जामिनर आपको दोबारा बोलेगा फर्स्ट ट्रैफिक लाइट, राइट टर्न। क्या मतलब है इसका? वो बोल रहा है कि लेन चेंज कर लो, अपने आप को सेव कर लो। वो आपको नहीं बोलेगा कभी भी कि लेन चेंज करो, आपको कोड वर्ड में बात करेगा। फर्स्ट ट्रैफिक लाइट, राइट टर्न का मतलब कि अब जो ट्रैफिक लाइट आएगी उस ट्रैफिक लाइट से आपने राइट टर्न करना है। ठीक है। अब देखिए, सामने ट्रैफिक लाइट दूर से नजर आ रही है, वो देखिए सामने। तो हम इंडिकेटर राइट का ऑन कर देंगे, हम उससे करीब पहुंच रहे हैं। जहाँ पे एरो बने हुए रोड पे, वहाँ पे हेड शोल्डर देख के ऐसे लाइन चेंज कर लेंगे। ये लाइन आपकी चेंज हो गई। ट्रैफिक लाइट आहिस्ता आहिस्ता स्मूथ रोकेंगे, लाइन से पीछे रुकेंगे क्योंकि अभी ट्रैफिक लाइट रेड है, अभी नहीं जा सकते हम। अब एक और, आप देखिए, अब मैं फर्स्ट कार हुआ हूँ, पोजीशन मेरी क्या है? फर्स्ट है। तो मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बिफोर राइट और लेफ्ट चेक करके, राइट और लेफ्ट चेक करके फिर मैं क्रॉस करूंगा, क्योंकि कुछ लोग रेड लाइट क्रॉस कर जाते हैं। तो जब भी आप फर्स्ट कार हो ट्रैफिक लाइट पे, फर्स्ट पोजीशन, बिफोर यू क्रॉस ग्रीन लाइट, यू मस्ट चेक राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड ट्रैफिक। ओके, ये बहुत, नहीं तो एग्जामिनर आप पे क्या करेगा? वो मार्किंग कर देगा। देखिए, अगर आपने 2 मरतबा हेड शोल्डर नहीं देखे, यानी आपके 2 हेड शोल्डर मिस हो गए, तो
स्टिल यू आर पास, आप पास हैं। लेकिन थर्ड हेड शोल्डर होगा तो एक फेल आइटम बन जाएगा। याद रखिएगा मेरी बात गौर से। अगर 2 मरतबा आपके लाइन चेंज करते हुए हेड शोल्डर नहीं देखा, रिवर्स पार्किंग करते हुए नहीं देखा, 3 पॉइंट टर्न करते हुए कहीं मिस हो गया, कर्व साइड पार्किंग करते हुए हेड शोल्डर मिस हो गया, एग्जामिनर मार्क करता जाएगा कितने हेड शोल्डर मिस किए। एच शॉर्ट फॉर्म में लिखेगा, शॉर्ट फॉर्म में सिर्फ एच मीन्स हेड शोल्डर ऑब्जर्वेशन चेक्स। अब 2 मरतबा आपके हेड शोल्डर मिस हो गए तो आप पास हैं, फेल नहीं करेगा। लेकिन जब थर्ड कहीं करेंगे, तीसरा करेंगे, तो वो एक फेल आइटम आपको बना के दे देगा। इसी तरह 2 मरतबा इंडिकेटर कहीं मिस हो गया आपका, राउंड अबाउट पे, कहीं भी आपका किसी जगह पे पार्किंग करते हुए, कर्व साइड पार्किंग करते हुए, 3 पॉइंट यू टर्न करते हुए, रिवर्स पार्किंग करते हुए, कोई भी एक इंडिकेटर आपका मिस हो गया, वो लिख लेगा पेपर पे। 2 पे माफी है, तीसरे पे पकड़ है, तीसरे पे वो खामोशी से नंबर ऑफ फेल आइटम बना देगा। तो इंडिकेटर का जो फेल आइटम है नंबर 12 है, ठीक है। और ऑब्जर्वेशन जो हेड शोल्डर कहलाता है, उसका जो है वो नंबर 19 है फेल आइटम। बाकी जो अदर फेल आइटम है 17, वो इमीडिएट फेल है। मतलब आपने कोई भी गलती करी, ठीक है, कोई सी भी गलती करी, उस पर फेल कर देगा। अब ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि आपने क्या करना है, ठीक है।